बिहार में 1 अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी कानून को लेकर सरकार ने अब तक की सबसे विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार ने जब्त वाहनों की नीलामी और जुर्माने के माध्यम से अब तक लगभग 428.50 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, मुकदमे और सजाएं भी दी गई है। इस कानून की सख्ती को दर्शाता है और शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक राज्य भर में लगभग 96,060 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें से 75,979 वाहनों की नीलामी से लगभग 342.85 करोड़ रुपए मिले हैं और 20,071 वाहनों को जुर्माना लेकर छोड़ा गया और जिससे कि लगभग 85.65 करोड़ रुपए की कुल राजस्व हासिल हुई है। और अगर सबको जोड़ा जाए तो लगभग 428.50 करोड़ का सरकार को मुआवजा मिला है और सिर्फ जनवरी से लेकर जून 2025 तक की 7,781 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें से लगभग 153 ट्रक, बस जैसे बड़े वाहन और 7,623 अन्य गाड़ियां शामिल है। राज्य भर में शराबबंदी के उल्लंघन के मामलों में लगभग 63,442 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग 38,741 आरोपी शराब पीने वाले हैं और लगभग 24,701 आपूर्तिकर्ता या वितरण करने वाले हैं और उनमें से लगभग 13,921 तस्कर हैं, जो कि राज्य से बाहर के 240 लोगों की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि जिनमें से लगभग 76 की संपत्ति जब्ती के लिए अदालत में प्रस्ताव भी भेजा गया है और अब तक यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 3 जुलाई मतलब यह समझिए कि आज तक यह 5,36,921 मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में अब तक लगभग 6,40,369 लोगों को सजा भी मिल चुकी है। 9 को फांसी की सजा मिली है, 18 को आजीवन कारावास मिला है, वहीं 222 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है, वहीं 935 लोगों को 2 से 10 वर्ष की सजा दी गई है। 621 लोगों को लगभग 2 वर्ष से कम की सजा और ये आंकड़े बताते हैं कि अब न्यायालयों से भी शराबबंदी को गंभीरता से लिया गया है और सख्त सजा देकर संदेश देने की कोशिश की गई है। शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, बंगाल, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा हो रही है। इसे रोकने के लिए इन राज्यों के डीजीपी और आबकारी अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं और लगभग 23 सीमावर्ती जिलों में 390 चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। 161 अतिरिक्त चेकपोस्ट की पहचान की गई है और इससे चुनावी वर्ष में तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश भी है। इस साल अब तक लगभग 8,546 आरोपियों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। 1,344 के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है और सामाजिक बदलाव की ओर अपर पुलिस महानिर्देशक अमित कुमार ने के अनुसार शराबबंदी में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ है, घरेलू हिंसा में कमी आई है, अपराध दरों में गिरावट दर्ज हुई है और सामाजिक संतुलन और अनुशासन मजबूत हुआ है। हालांकि सरकार शराबबंदी को सामाजिक सुधार के रूप में प्रचारित कर रही है, लेकिन इसके आलोचक कहते हैं कि कानून के दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ी है। पुलिस और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और अवैध शराब कारोबार और जहरीली शराब से लोगों की मौत की घटनाएं अभी भी हो रही है। न्यायालयों पर मामलों का बोझ बढ़ गया है। बिहार की शराबबंदी नीति देश भर में एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली प्रयोग रही है। आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने कठोर कानून, जुर्माने और चेकिंग व्यवस्था से राजस्व और नियंत्रण क्षेत्र दोनों में सफलता हासिल की है, लेकिन व्यवहारिक और सामाजिक स्तर पर उसकी चुनौतियां अभी भी जिंदा है, जिससे संतुलन के साथ समाधान देना सरकार की असली परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।